कहते हैं कि भारत एक गांव का देश है। अगर आपको असली भारत देखना हो तो गांव में जाकर देखिए। मगर कुछ गांव समय के साथ समृद्ध हो जाते हैं तो कुछ गांव उसी समय के साथ उसी गुमनामी के अंधेरे में दबे रहते हैं। मगर आज जिस गांव से आपको परिचित करवाने जा रहा हूं, आज जिस जगह से आपको परिचित करवाने जा रहा हूं, उस गांव की किस्मत और तकदीर रातों रात बदल गई। गुड मॉर्निंग, खम्मागणी, राम राम साहब, वेलकम बैक टू द माय चैनल कौन ज्योति ब्लॉग्स। और हमारी सुबह हो चुकी है। तो आज जिस जगह से हम परिचित करवाने वाले हैं वो जगह बड़ी ही खास है और बड़ी ही शानदार जगह है। तो अभी अमित आ रहा है और वरुण भाई भी हमारे साथ चलेंगे। तो हम निकलते तीनों वहां घूमने के लिए और आपको वो सारी सुंदर जगह दिखाते हैं जिसने उस गांव की तकदीर बदल दी। तो अभी हमारी वरुण से बात हो चुकी है, अमित से बात हो चुकी है। अमित 10 मिनट में आ रहा है, वरुण रेडी है। नरेंद्र भाई को बोला था मगर वो चल नहीं पाएंगे, आज उनकी तबियत नासाज है। और विवेक भाई से भी बात हुई थी, एक बार उनको कॉल कर लेता हूँ अगर वो चलेंगे तो, वरना उनको आते हम निकलते फिर। विवेक को भी कॉल कर लिया है लेकिन विवेक फोन नहीं उठा रहा और अमित का वेट कर रहा हूँ। बाकी उसके आते ही वरुण को कॉल कर दूंगा तो फिर निकल लेंगे तीनों साथ। और ये हमारे पास फारिक साहब आ चुके हैं। काफी इंतजार के बाद इन्होंने मेरे को 20 मिनट का टाइम दिया था और अभी टाइम कितना हो चुका है? 45 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। और 20 मिनट पहले ये ऐसे एक्टर है ना, तो एक्टिंग कर रहे थे कि ट्रैफिक में बहुत ज्यादा, और अभी आ रहे बस 15-20 मिनट में आ रहे। मैंने तो सोचा 5 मिनट में आ जाएंगे लेकिन अभी आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, 40-45 मिनट हो गई। अभी सीधा वरुण भाई को फोन करते हैं और स्पेसफुल का मैसेज आ रहा है, पहले से डिलीट कर दे वरना आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। किक लगानी पड़ेगी अभी हमारे को गाड़ी की। गाड़ी भागना जाए। अरे वरुण भाई मिल चुके हैं हमारे को, शॉर्ट में चलते निकलते ना, वहीं पे चल के बात करते हैं। चलिए वरुण जी गाइड करेंगे हमारे को। फाइनली पहुंच चुके हैं उस जगह पे जिस जगह से आपको वाकिफ कराना था, जिस जगह से आपको परिचित करवाना था। तो इस गांव का नाम है, अपने गांव का नाम रिवील कर देता हूं। इस गांव का नाम है धानक्या गांव। और एक समय ऐसा था तब इस गांव को आसपास में कोई नहीं जानता था, थोड़ा पिछड़ा हुआ सा इलाका था। मगर एक शख्स जिसका जन्म यहाँ पे हुआ और जन्म के कारण इस गांव की तस्वीर, सूरत और सीरत दोनों बदल गई। तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक। साथ जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे वो। ये मेन गेट है यहाँ का, एंट्रेंस डोर। तो अंदर चलते हैं। ये है, और टिकट ले लिया हमने। टिकट कितना है सर? 10 रुपए का टिकट है यहाँ पे। सुबह कितने बजे ओपन होता है? सुबह 8 साढ़े 8। तो हमारा टिकट हो चुका है और अंदर हम घुस चुके हैं। इधर से स्टार्ट है और सबसे पहले आपको घुसते ही अंदर यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ से पूरा आप देखते चलेंगे उनके मूर्तियाँ वगैरह, उनका वो बचपन से जो भी उनका जीवन काल रहा, जर्नी रही, एक जीवन की यात्रा रही, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे उसको मूर्तियों के जरिए दिखाया गया, शोकेस किया गया। और जगह का नाम है संस्था सृष्टि और चुन्नीलाल शुक्ला। ये आई थिंक स्टेशन मास्टर थे, नाना जी है ना उनके, चुन्नीलाल शुक्ला जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना जी थे। चलिए जो शूज उतारने पड़ेंगे आपको। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी और ये बीच में नाना जी और इधर है उनकी माता जी। इन तीनों की यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई है और पीछे डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं आप पॉज करके वीडियो को। तो पंडित दीनदयाल जी का जो पैतृक गांव है वो नंगला चंद्रभान जोधपुर में है। और कुछ ऐसा सीन था एक टाइम जब उनका घर वहां पे था उसका। तो एक्चुअल में जब हम विकिपीडिया को देखते हैं तो वहां पे हमारे को पंडित दीनदयाल जी का जो जन्म स्थान है वो भी नंगला चंद्रभान दिखाया जाता है, जो कि सही नहीं है। असल में उनका जन्म इसी क्वार्टर में धानक्या ग्राम में हुआ था। और जब ये पता चला कि यहीं पे उनका जन्म हुआ था, उनके नाना जी यहाँ पे स्टेशन मास्टर थे, यहाँ पे उनके जीवन का कुछ समय यहाँ पे भी कटा है कुछ हिस्सा, तब इस गांव की सीरत और सूरत दोनों बदल गई। और जो बड़े बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका ध्यान भी सो रहा है। और फिर उसके पश्चात यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ और ये बड़ा सा स्मारक और ये म्यूजियम उनकी याद में बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे बचपन के, वो सभी शोकेस किए गए यहाँ पे।
बाकी यहाँ पे लिखे हुए भी पूरे रिटर्न में भी कि ये क्या चीज है, कब की है, बाकी उनकी जन्म कुंडली तक भी यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं आप। और उनके उपाध्याय जी के मामा जी का नियुक्ति पत्र, मतलब जो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन से संबंधित चीजें, उनके आसपास रिश्तेदार से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें, वो तक यहाँ पे शोकेस की गई है। और अब जो यहाँ की लाइब्रेरी बोली जाती है और जो म्यूजियम है उसमें जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और उस तक जाने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बड़ी विशाल मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है। और ऊपर जाने के लिए यहाँ लिफ्ट भी, जो कि हमारे लिए ही तैयार है। और हम आ चुके ये फर्स्ट फ्लोर पे, और ये प्रिंटिंग प्रेस है ना शायद, पत्रकार। तो जिन लोगों को नहीं पता हो, पंडित दीनदयाल जी सिर्फ राजनीति में सक्रिय नहीं थे, वो जितना राजनीति से प्रेम करते थे उससे कई गुना ज़्यादा वो साहित्य से प्रेम करते थे। तो कई पत्रिकाओं के लिए भी उन्होंने काम किया है, तो आप उसकी झलक एक यहाँ पे देख सकते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। जनसंघ से जुड़े उनके कुछ जीवन के क्षण। पंडित दीनदयाल जी ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय, पूरा संपूर्ण समय लोगों की सेवा में गुजार दिया। और उनके जीवन का जो अंतिम समय आया वो बड़ा ही हृदय विदारक था और दुख देने वाला था उनके चाहने वालों को। और उनके चाहने वाले सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं थे, पूरा देश उनका चाहने वाला था। चाहे विपक्षी पार्टियां ही क्यों ना हो, वो भी उन्हें उतना ही प्रेम करती थी जितने उनके अपने लोग भी करते थे। और 11 फरवरी 1968 को ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास पटरियों के किनारे मिला। ये उनके शव के अंतिम दर्शन। फाइनली हम आ चुके हैं इसके सेकंड फ्लोर, जो कि यहाँ पे डोम बना हुआ, ऊपर पूरा गुंबद बना हुआ है। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप है, मीटिंग्स भी यहाँ पे होती रहती है। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे तहखाने में, बेसमेंट में भी कुछ है देखने लायक चीज। क्या है वो देखते हैं चल के। राष्ट्रवादी राजनीति आजादी के आंदोलन
ये सब वे बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कर रहे थे कि 11 फरवरी 1968 को उनकी निर्मम हत्या वे चले गए। और ये देखिए गोविंद चौधरी ब्लॉग्स एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और अंदर की बिल्डिंग को लगभग हम एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब बाहर जाएंगे। पूरा गार्डन एरिया है, पूरा बाहर अच्छे से पेड़ लगे हुए हैं और बाकी जो मोन्यूमेंट है उसका भी राउंड सर्कल लेंगे और वो आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से बाहर चलते हैं चलिए। I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. और अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से विदा लेने का वक्त आ गया है। बाकी स्टेशन दिखाते हैं आपको। धानक्या का जो स्टेशन है बड़ा कलरफुल और बड़ा प्यारा स्टेशन है और पेंटिंग्स बनाई हुई है पूरे स्टेशन पे, तो वो आपको दिखाते हैं, प्रस्थान करते हो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक से बाहर, और अभी पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद में फिर आपको रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, वाह। और इस जगह से सीन तो देखिए पारिक साहब पीछे, क्या बात है। यहीं पे बैठ के आप तो एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छा है, तो मजा आ गया। यादव साहब बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, जो सोचा था उससे भी कुछ बेहतर मिला मेरे को। मतलब पूरा इतिहास बना रखा है इन्होंने, पूरा मतलब बचपन से लेके एंड तक उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए, सारा मतलब कमाल यार। और ये जगह गांव के बीच में इतना खूबसूरत माहौल, और फिर भाई हमारे चाय पिला रहे हैं। तो मतलब बुलाना सार्थक हुआ आपको यहाँ दूर आना? हाँ बिल्कुल। पारिक साहब स्पेशली कम से कम 20 किलोमीटर दूर से हमारे पास यहाँ पे आए और इनका आना यहाँ पे सार्थक हो गया, इससे बड़ी बात क्या है। तो अभी अपनी मस्त वाली चाय आ चुकी है। पारिक साहब अपनी चाय एंजॉय करें, यादव साहब अपनी नमकीन एंजॉय करें और हम भी हमारी चाय एंजॉय करते हैं। और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और चाय पीकर फ्री हो चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। और अभी हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ता है जो स्मारक के पास से आता है, ये रास्ता आगे तक इधर भी जाता है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. धानक्या स्टेशन आ चुका है, ये मैंने एंटर किया I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. और क्या खूबसूरत रास्ता है और मंजिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और इस रास्ते की खूबसूरती के पीछे पंडित दीनदयाल जी का ही हाथ है, उन्हीं के कारण ये आज इतना अच्छा बन पाया है। बाकी पहले तो बिल्कुल एकदम वीरान सा था, यहाँ पे ट्रेनें रुकती थी मगर इतनी नहीं रुकती थी और इतना सुंदर इसका डेवलपमेंट नहीं था। मगर हाल ही के सालों में जब से इस ओर ध्यान दिया गया है, जगह कमाल हो गई है। बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, लाइट से पूरी लाइट्स की व्यवस्था कर दी गई। यहाँ पे पूरा हाईटेक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। प्लेटफॉर्म पे देखिए, ये देखिए प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ जाती हुई। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all. तो अब इस खूबसूरत जगह से विदा लेने का वक्त आ गया है और अब निकलते घर की तरफ। हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है।
यादव साहब को देखो जानकारी रोज आती है दिल्ली। इन्होंने तो एक बार में चढ़ा दी भाई, आराम से यहाँ पे आराम से अच्छे चलने का डरा। तो तेरी स्कूटी ने आज तक इतना एडवेंचर नहीं किया होगा। हाँ नहीं किया भाई। यार मत बिड़ा देना तो इस पत्थर की वजह से है ओ भाई साहब, बड़ा बड़ा इसका। ये देखो दोस्तों इधर से हम ये वो पुड़िया, ये एक पुलिया है यहाँ पे बड़ी पुरानी सी, और ये अभी फाइनली गाड़ी निकल चुकी है। एडवेंचर हो रहा है हमारा, इसको बोलते हैं एडवेंचर। ओ भाई साहब, सुन एकदम टच होके बैठना, बैलेंस तो करे गाड़ी का भाई बल्कि पीछे बैठा हूँ थोड़ा सा होके तो बैलेंस बनता है। आगे तो गाड़ी अंदर हो जाती है। वरुण भाई को बाय बाय करते हैं। बाय बाय वरुण भाई, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके वरुण भाई। कितने का है सांड? ये सांड 11 लाख 11 लाख का सांड। क्या बात। और कहाँ से आए आप? चांदना फार्म से। अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा। देखना गोविंद चौधरी के नाम से बोल देना किसी को यूट्यूब पे।